मनोज जी जोधपुर से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, साधक को विशेष ध्यान किस पर देना चाहिए, असाधन को हटाने पर या नाम जप? साधन को करने पर। असाधन तो साधन की वृद्धि पर अपने आप छूट जाएगा। हमें अगला कदम बढ़ाने को ध्यान देना चाहिए या पिछला उठाने का? किसका प्रश्न है? अगला कदम बढ़ाने का हमें ध्यान देना चाहिए या पिछला उठाने का? अगला कदम हमारा कहाँ पड़ रहा है, तो साधन पर ध्यान देना चाहिए। नाम जप, शास्त्र स्वाध्याय, सत्संग, साधु सेवा, भगवत सेवा, समाज सेवा, साधन पर ध्यान देना चाहिए। असाधन तो अपने आप उसकी बढ़ोतरी पर छूटता चला जाएगा। असाधन में अरुचि होती चली जाएगी, और जिसमें अरुचि नहीं है उसे जानबूझ के छोड़ा जाता है, क्योंकि असाधन रहेगा तो साधन का अनुभव नहीं हो पाएगा। साधन होते हुए भी भगवदानंद का अनुभव नहीं हो पाएगा। इसलिए असाधन का, कुमार्गगामी वृत्तियों का हमें विरोध करना होता है। तो विरोध किससे करेंगे अगर साधन नहीं होगा तो? नाम जप नहीं होगा, अध्यात्म बल नहीं होगा, तो हम विरोध किससे करेंगे? विरोध करने का बल तो वही है जिससे हम विरोध करते हैं। तो हमें साधन पर रुचि बढ़ानी चाहिए, और जो वृत्तियां साधन में लग जाती हैं तो वो पवित्र हो जाती हैं, तो असाधन में लगी वृत्तियों पर वो हावी हो जाती है। और जब हमारी वृत्तियां पवित्र नहीं होती तो अपवित्र वृत्ति थोड़ी बड़ी पवित्र वृत्ति पर हावी होकर गलत आचरण करा लेती है। इसलिए हमें साधन पर ध्यान देना चाहिए, खूब नाम जप करना। नाम जब ध्यान करते हुए महाराज कभी कभी संतुष्टि आ जाती है, वो गलत है ना? हाँ, गलत है। संतुष्टि नहीं आनी चाहिए और आग लगता है कि अब भूने लग गया। हाँ, नहीं, ये संतोष मतलब ठीक नहीं है। भजन में संतोष ठीक नहीं, भजन में असंतोष बढ़ना चाहिए। हाँ, जब शरीर को रद्दी कागज बना दे तब भजन का रंग समझे। जैसे रद्दी कागज से कोई मतलब नहीं रह जाता ना, ऐसे इस शरीर से कोई मतलब न रह जाए। गर्मी, सर्दी, बरसात, ठंडी, मान अपमान, लाभ हानि, दुख सुख सब सह रहे और खूब भजन करे, तब परमात्मा प्राप्ति होती है। समझ रहे? आयुष गुप्ता जी जौनपुर से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, शास्त्र कहते हैं कि जीव नित्य दास है, परंतु अनुभव में ये भाव स्थिर क्यों नहीं हो पाता? क्या ये अहंकार की सूक्ष्म अवस्था है या साधना की? अहंकार, देहाभिमान के कारण ये बात अनुभव में नहीं आती। देहाभिमान जब तक साधु संग नहीं होगा, जैसे कहते हैं ना, ऊंट पहाड़ के नीचे आता है तो उसे पता चलता है कि हमारी ऊंचाई कुछ नहीं है। ऐसे ही जब हम संत महापुरुषों के चरित्र पढ़ते हैं, संत महापुरुषों का संग करते हैं, तो हमारा अहंकार नष्ट हो जाता है। संतों की चरण रज से हमारा अहंकार नष्ट। रहु गणित तत्तपसा न याति, न चेज्या न निरपणात् गृहाद्वा, न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यो, बिना महत्पाद रजोभिषेकम। रहुगण, ये जो ब्रह्मबोध है या भगवत भक्ति का प्रेम है, ये तपस्या से नहीं होता, ये गृहस्थ धर्म के पालन से नहीं होता, ये सूर्य अग्नि चंद्र की उपासना से नहीं होता, ये महापुरुषों की उपासना से होता है। जब भगवत प्रेमी महापुरुषों संतों की आराधना की जाती है तो हमारा अहंकार नष्ट हो जाता है। अहंकार क्षीण होते ही हमारा जो नित्य स्वरूप है वो प्रकाशित हो जाता है। अब वो नित्य स्वरूप क्या है? वो अनुभव गम्य है। वो कोई चिदानंद वाणी तो है नहीं कि चिदानंद का वर्णन कर सके। प्राकृतिक वाणी है तो प्राकृतिक बात ही बता सकती है। चिदानंद का तो केवल इशारा मात्र कर सकती है। वो चिदानंद स्वरूप है, वो आत्मानंद स्वरूप है, जो मेरा ही स्वरूप है, मैं ही हूँ। पर भूल करके मैंने अपने को देह मान लिया, मन और इंद्रियों के विलास में फंस गए। महाराज जी, आपका एक और प्रश्न था कि क्या वैराग्य के बिना प्रेम संभव है या प्रेम नहीं, से नहीं, स्वतः बिल्कुल संभव नहीं, बिल्कुल संभव नहीं। वैराग्य रूपी सिंहासन पर ही प्रेम प्रकट होता है। बिना वैराग्य के प्रेम नहीं। नाटक होगा, दंभ होगा, पाखंड होगा। जितना जोर का वैराग्य होता है उतना ही जोर का प्रेम प्रकट होता है। बिना वैरागी के प्रेम, आज तक किसी को देखा है क्या विषयी पुरुष को भगवत प्रेमी वैरागी? वो चाहे चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी ही क्यों न हो, आप देखिए उनके जीवन का वैराग्य। रात दिन ठाकुर जी का पोछा लगाना, सोहनी करना, आठों पैर स्वयं सेवा करना, चक्रवर्ती सम्राट होते हुए, और समस्त भोग विलासों से विरत होकर भगवान के भजन, तभी सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा में रहता था। तो भजन जो वैराग्य युक्त होता है वही प्रेम प्रकट कर पाता है, और जो विषय युक्त होता है वो विषयों को ही बढ़ोतरी करता है, भगवदानंद की
बढ़ोतरी नहीं कर पाता। ये वैरागी का मतलब तो हम सीधा समझते हैं कि बाबा जी यहाँ घर त्याग दिया, कपड़े त्याग नहीं, दिए। ये तो बाहरी बात है। आंतरिक बात है गलत विषयों का त्याग। जैसे आप गृहस्थ हो, आपको काम वेदना सता रही है, तो आपकी पत्नी है, आप दूसरी माई बहन की तरफ गंदी दृष्टि से देखेंगे तो आपका भजन क्षीण हो जाएगा, आपकी भक्ति नहीं बढ़ेगी। आप गृहस्थ हैं, धर्म से धन कमाइए, परिवार का पोषण धर्म से कीजिए, धर्म से चलिए और भजन कीजिए, तो वही वैराग्य युक्त भक्ति हो जाएगी। अब भोगों का त्याग विरक्त के लिए पूर्ण है, गृहस्थ के लिए धर्मयुक्त है। धर्मयुक्त विषयों को भोग करते हुए अतिथि सेवा, भगवत सेवा, समाज सेवा, नाम जप करते हुए वो भगवत प्राप्ति की तरफ चलता है। और विरक्त को पूर्ण भोगों का त्याग करके घोर वैरागी बन करके भगवत अनुराग के मार्ग में बढ़ना होता है।